गाय माता आ गई है। सुबह सुबह पापा जी खिला रहे हैं गाय को रोटी और हरा चारा मैंने डाल दिया था सुबह, मटर के छिलके वगैरह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हो चुकी तैयार, मैं स्कूल। अब मम्मी लंच पैक कर रही है, इसके बाद लंच चला लेंगे, फिर बस में जाएंगे स्कूल। और ये लड़का पूजा करके आ गया है। और अभी किचन में चल रही हैं ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारियां। और अभी रियान दे रहा है सूरज को पानी। रिद्धि उसके साथ है। रिद्धि बोली नहीं मैं दूंगी, उनका कहता नहीं तूने जूते पहन रखे हैं मैं ही दे दूंगा। और रेनू का नहीं मम्मी मेरी वीडियो नहीं। और ये दोनों अभी खेल रहे हैं। और ये रिद्धि ने देखो कल क्या बनाया है स्कूल से आने के बाद। देखी बाड़ में बनाऊंगा मेरा। मिट्टी में खेलने का बहुत ही ज्यादा शौक है दोनों बच्चों को। ये वाला मिट्टी में खेलना बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है। और ये बारिश के इनको कारण आप मौका देना तो ये अब खेलने लग जाए। इनको ये नहीं है कि स्कूल जाना है तैयार हो रहे हो तुम, बस मिट्टी चाहिए खेलने के लिए। और अब मम्मी है वो जोत लगा के वे भी सूर्य ने पानी दे हैं। और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। और आपने देखा होगा सुबह गाय माता के सींग में रस्सी बंधी हुई थी। देखो कितने दुष्ट प्राणी धरती के ऊपर। गाय जब तक है ना दूध दे है जब तक तो उसने लोग बांध ले हैं, और वह दूध देना बंद कर दे है उसने छोड़ दे हैं। अरे इतनी क्यों बुरी करो गौ माता के साथ। गौ माता के साथ बुरे करने वाले के साथ भगवान अपने आप परिणाम है वो तुम्हारे सामने रख देगा। इतनी बुरी मत किया करो कि जब वो दूध दे रही तो उसको बांध लो, नहीं तो उसको खोल दो, फिर बाद में क्यों उसका दूध पीते हो। वो इतनी बुरी है तो जब आप उसको 2 वक्त उसको खाना नहीं खिला सकते, उसका पेट नहीं भर सकते, तो क्या उसके दूध से तुम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे कर रहे हो। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को। ये बांध रखी थी किसी ने, कल ये आई नहीं थी। और फिर आज देख लो वो सुबह तुड़ाते तुड़ाते दौड़ी दौड़ी भागी आ रही थी। सुबह गाय जब आई उसके सिंगा में रस्सी फंसी हुई थी और बुरी तरह। एक बार तो उसको खोलने का और वो कर दिया था, फिर उसने खुलवाया नहीं तो मैं उसको खोल के और वो करती। पता नहीं कैसे लोग हैं। और ये गाय माता डेली आती है घर के आगे, और सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम रोटी लेके जाती है ये। और इंसान की तरह है ना दरवाज़ा खटखटाएगी, और ऊपर से अगर अड़किल ना लगी हो ना तो ये अपने आप सींग मार के दून मार के गेट खोल लेगी और फिर आवाज़ लगाओगी, सिंगा तक घंटी बजावेगी गेट पे, और फिर बुलाओगी कहा जाओ मैं आ गई हूँ रोटी ले आओ। हैं इतनी मतलब ममता मई माँ की भी ऐसी दुर्गति कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और मैं तो ये कहती हूँ गांव के सरपंच और जो गौ माता के सेवक है ना, उन सब ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उनका जुर्माना लगाना चाहिए जो गाय न्यू बांध कर न्यू खुली छोड़ दे हैं और दूध पीवें और फिर छोड़ दे रहे हैं, वह दूध देने लगा जब फिर बांध ले हैं। तो ऐसे लोगों पर कम से कम भी 51,000 1 लाख जुर्माना लगाना चाहिए ग्राम पंचायत ने भी। और अभी मैं पीछना कर रही थी, पीछना करने लग रही हूँ। एक चाकी चलाई थी और फिर बीच में लाइट चली गई। मैं कद्दे चाकी चला लूँ, लाइट बीच में ज़रूर जाया करें। और फिर मैं सोची ले ये लाग तो गई है, पीछना कर ली हूँ। और इनमें वे थी नीम की पत्ती आ रही थी क्योंकि कीड़े ना लगी इसलिए डाल रखी थी। तो फिर मम कल एक बेस ने पीछना कर दें, एक और तो ज़्यादा डंगा ना था, बस ये पत्ती वगैरह इनकी सफाई करनी थी। और फिर मैंने पीछना वगैरह करके थोड़ी देर में भी पीछना ही कराया था, पूरा कराया भी ना था, इतना लाइट आ गई थी। फिर दोबारा फिर मैंने चाकी चला दी और फिर साथ साथ मैंने और सारा काम है वो कराया। क्यों घनी कमेरी हूँ मैं, एक साथ घने काम कर लिया करूँ। तो पीछना करने के बाद और ये सारी चीज़ें मैंने छालनी छुलनी ये सारी ठाक दर दी थी। और फिर साथ साथ पोचा भी लगाऊँ थी मैं पीसना करने के बाद, क्योंकि चाकी चली गई भाई। चून पीसने का काम तो चाकी का था, चाकी अपने चली गई और मैं पीसना करी गई, अपना और काम करी गई बीच में। क्योंकि रोटी टुक्का तो बालक गए थे उससे पहला ही वो दिया था। और भाई मेरी आत्मा बहुत रोव है जो गौ माता नस्ताव है, इतना पाप ना करया करो। अरे दे दिया करो इसने भी 2 रोटी। उनका कर करोड़ों देवी देवता निवास कर हैं गौ माता में, और जिसके दर पाव है ना वो बहुत भाग्यशाली हो है। और मैं अपने आप ने बहुत भाग्यशाली समझू हूँ कि गौ माता है ना रोज़ दर्श देने के लिए मेरे पास आती है। तो शायद मुझसे भाग्यशाली कोई नहीं होगा। और जब मैं गौ माता के दर्शन करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है ना, सकारात्मकता ऊर्जा मेरे अंदर प्रवाहित होती है। मैं कितनी बीमार वीकनेस फील कर रही हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है गौ माता के दर्शन करने के बाद।
और बच्चों को भी मैंने यही आदत डाल रखी है। पहले मैंने डाल दिया था मटर के छिलके पालक के वो कटे हुए थे, कुछ रोटियां वगैरह थी वो मैंने डाल दी थी, लेकिन वह दोबारा फिर खटखटानती आई और फिर पापा ने रोटी दी। अरीब दोबारा लाइट आ गई है, मैंने चाकी चला दी है। अरीब पिसी जागा। अरे कुछ नीचे थोड़े बच रहे थे, ये मैं पे छोड़ कर धर दूँगी। दलिया दल रखे है उसमें डाल दूँगी, नीचे के जो छोटे छोटे गेहूँ थे ना वे पे छोड़ कर दलिए में डाल दूँगी, तो वह गऊ माता है वो खा लेगी उन्हें। और ई फिर मैं पोछा लगा दूँगी। एक बार देखूँ चोन कदे मोटा हो कदे पतला हो, यह भी ज़रूरी है, मोटा हो जाए तो फिर वो खाया भी ना जावे। और एक सारे गेहूँ हैं वो मैंने चाकी में डाल दिए हैं ताकि बार बार ना वो करने पड़े और पिस जाएंगे, क्योंकि एक टप्पा भरिया पाछा है ना हमारे 10-15 दिन आराम से चाल जाए है। उसमें जोगी भी आया कर उसके भी डाल दिया कर, हम भी खा लिया गा के कुत्ता खात्या का डेल न तो भी मारे है नहीं। यो एक पीपा है ना 10-15 दिन चाल जाया करे, क्योंकि रोटी हम बहुत कम खाया करे। एक एक दो दो रोटी खानी है मानस है सारे मारे, 3 तो ऊपर रोटी खानी है तो कोई भी कौन है मारे। और ये मैं लगान लगी थी पोचा, चाकी चालन लाग रही थी सारे कमरे माँ का मैंने बारी बारी है वो पोचा लगाना शुरू कर दिया। अभी मैं हमारे कमरे में लगा रही हूँ, फिर मम्मी पापा के कमरे में, कॉमन रूम में, किचन, ड्राइंग रूम, सारा के छोटा घर पूरा झाड़ू पोछा हो जाए, पूरा टाइम लग जाए है। और भाई एक्सरसाइज तो हो ही जाए साथ साथ, यह सब तो अच्छी बात है, लेकिन साफ सफाई ना हो है ने इतने बेचैनी से रह जनू सारा काम पड़ा है, चाहे और सारा काम हो रहा हो और झाड़ू पोछा ना होया हो, कुछ भी नहीं हुआ है और तक काम की गिनती घर में। अरे मैं सारे कमरे में पोछा लगा दूंगी। और आज मम्मी भी आ रही हैं, तो मम्मी तो गई हैं बैंक में किसी काम पे, और बच्चे जा लिए स्कूल में, सारे स्कूल में जा लिए। मेरा ही राजपाट था, अपना झाड़ू पोछा साफ सफाई का लाग रही हूँ। उनका साफ सफाई हुआ पाछा है जी लागन लग जाए घर में, और साफ सफाई ना होने इतना बिल्कुल भी जी ना लग गए। और भाई और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और अपना प्यार बनाए रखा करो रिद्धि व्लॉग चैनल का। अपना आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद से ही ये फैमिली है, देखो कितनी बड़ी होगी है, इसको और बड़ी बनाओ भाई, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोग इससे जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा फील होगा। और भाई मैं तो इसी हरी बीमारी की दे ही हो रही है, पता नहीं परमात्मा कद बुला ले तो कम से कम यो सपना तो साकार करो, अपनी थोड़ी सी बड़ी फैमिली तो बनाओ। इस फैमिली को जो हमारी सोशल मीडिया यूट्यूब की जो हमारी फैमिली है तो बहुत अच्छा लगेगा। और ईब झाड़ू पोछा करके और फिर चाकी ने बीच बीच में मैं चाकी ने भी संभाल आऊँ थी, जब मैं पोछा धो के लेकर आऊँ थी बाहर गैल गैल आटे ने भी संभाल आऊँ थी कि भाई ठीक ठाक आवा है कि नहीं, कदे गला बंद हो गया हो, क्योंकि वह भी ज़रूरी है, गला ज़्यादा पड़ जाए तो भी, और वह भी दिक्कत आवे ना, फिर वो चाकी फिर चालक को ने पट्टा उतर जाए, और पट्टा उतर जाए तो मैं लगाया करूँ गुड़, छोटी सी गुड़ की डली लगा दूँ पट्टे के पुली के नीचे, और फिर उसने घुमा दूँ, फिर वो पट्टा उतर कौन है, एक बलाठी लगा दिया करो दोनों तरफ का, फिर वो अपने आप चाल पड़े सीधा। और भाई जो दिन ना बेरा जिनका उतरता हो तो भाई ये ट्रिक अपना लियो, कति नहीं उतरेगा पट्टा। आज का अनुभव नहीं है, देख घने साल का मेरा अनुभव है। अरे किचन किचन की साफ सफाई करके और वो और के करें सुबह शाम रोटी बनाओ, जब सारा किचन बिखर जाए, क्योंकि छोटी सी स्लैब हो जाए इससे पर सारी चीज़ दरी जावे, बिखर जाए है बिल्कुल पूरी तरह से सारा सामान। अरे उठा कर फिर हो जाएगा, ये बच्चे आ जाएंगे फिर सारी खंडा देंगे, और भाई ना खंडा तो काम किस तरह हो हैं, रूटीन में देख वो एक काम हो, झाड़ू और पोचा रोटी टुका ये काम रोज चाल रहे हैं, सुबह उठती है फिर वो काम शुरू हो जाए हैं। अरे मैंने सारा झाड़ू पोचा कंप्लीट कर दिया, कपड़े वगैरह धो के सुखा दिए, रजाई वगैरह मैंने मेरी बाहर सुखा रखी है, धूप में काट कर रखी है। एक पतीला आटा पीस दिया, ये भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसमें छान के और स्टील वाले ड्रम में डाल दूंगी। और अभी बज चुके हैं 11:30 और अभी मेरा काम कंप्लीट हुआ, चाकी बंद करके आई हूँ, आटा पीस दिया है, झाड़ू पोछा सारा काम कर लिया, कपड़े वगैरह धो धा दिए, सुखन लग रहे हैं देखो। और भाई जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर किया करो और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो रिद्धि व्लॉग चैनल के साथ। और भाई आज तबीयत थोड़ी सी डाउन फील हो रही है, सांस चढ़ जाए बोलना ना जानता। तो भाई बच्चे आने के बाद देखते हैं कहीं जाएंगे, आज कहाँ जाएंगे देखते हैं।
और अभी काम है वो मेरा सारा कंप्लीट हो चुका है, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सारा सुबह का सारा काम, कपड़े वगैरह आटा वगैरह पीसना सारा काम हो गया है। और अभी एक बार मैं आटा छान के लेके आऊँगी और उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी, क्योंकि आटा छानूंगी तो फिर वापस आटे की भर जाऊँगी, कोई फ़ायदा को नहीं पहले नहाने का। तो पहले आटा छानूंगी और फिर नहाऊँगी। और भाई आज का व्लॉग कैसा लग गया ज़रूर कमेंट करके बताना। और आज के व्लॉग में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक जुड़े रहिए रिद्धि व्लॉग चैनल के साथ।